प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को जो है पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर बता देंगे, फिर जो है आपको जो है ना हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर बताएंगे कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम पाली में एग्जाम आपका पड़ेगा तो विषय कोड आपका 101 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 201 आपका रहने वाला है। यहाँ पर देखिए सेट कोड ए का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, बट कोई भी सेट आपको मिले सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे। देख लीजिए एग्जाम में टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और टोटल इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न ही बनाना होगा, है ना। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दें, शाम में 6:30 बजे इस चैनल पर डेली लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा, सबसे पहले जो बोला इसमें 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बोला क्या गया, आपसे बोला गया कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में जो बुढ़ापा है कौन सी संज्ञा है, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पहला का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बोला गया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नोट करना है, ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की, तो बोला जा रहा है कि आपने क्या खाया है। इस वाक्य में जो क्या है प्यारे बच्चों बताना है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो बिल्कुल आप 3 का नोट कर लीजिएगा, सी नंबर होगा यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ये आपसे क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से बोला गया कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 नंबर बोला गया कि दुर्योधन का सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तदि परशुधर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि राम ने भिखारी को पैसे दिए हैं, इस वाक्य में जो को है ये किस कारक की विभक्ति होगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर करेक्ट होगा, संप्रदान का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोला गया कि लौह पुरुष में कौन सा लिंग समास है, तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 8 की, तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, तो 8 का ऑप्शन बी नोट करना है, ये आपका निर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, तो 9 का ऑप्शन बी नोट करना है, आपका सोनित बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यदि ए के बाद कोई भी क्या हो भिन्न स्वर आए, तो बताइए ए किस में परिवर्तित होगा, तो बिल्कुल 10 नंबर का राइट आंसर बी नोट करना है, आई में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर 11 आपसे पूछा गया। प्रश्न बोला कि बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा, आपके दर्शन कब होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए पूछा गया, बोला गया आप लोगों से कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चोरी करना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हितैषी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखिएगा 14 का सी नंबर करेक्ट होगा, इम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 नंबर बोला गया कि बताइए भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, जाति प्रथा, ऑप्शन सी आपको नोट कर लेना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, पेड़ पर कमरा जो है इसको किसने लिखा है, तो 17 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल ने इसको लिखा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद जो है किया है, तो आप याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, दही वाली मंगम्मा का। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये बोला गया कि कवित्री अनामिका का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि 1961 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया कि गणानंद की भाषा क्या थी, तो 20 नंबर का राइट आंसर आपको बी नोट करना है, ब्रजभाषा उनका था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि बताइए किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था, तो याद रखिएगा राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर बोला जा रहा है
कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किनको मिला था। तो 22 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर ले 23 नंबर क्वेश्चन की। तो दाते विश्वास कहानी, दाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नोट करना है, उड़िया भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर बोला गया कि दूर चट्टानों की ठंडी गोड में किस कविता की पंक्ति, यानी कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो 24 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेडन मारिया लिख के द्वारा ये लिया गया। तो हम लोग बात कर ले प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया कि बताइए जीवनानंद दास की किस भाषा कविता को प्रबुद्ध और आलोचकों द्वारा जो ना रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता मानी गई है। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट करना है वर्णलता सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइए आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट करना है हृदय की शिक्षा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात कर ले हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था। तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 27 गद्यों की उन्होंने रचना किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखना है 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थानी भाषा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। तो अगली क्वेश्चन आपके सामने जो है 29 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि पपाती को कौन सा रोग था। तो 29 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया कि बताइए वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 31 की। तो बोला गया प्रदेश की विदा पढ़ने से क्या परिणाम हुआ। तो बिल्कुल सबकी बुद्धि जो है ना विदेशी हो गई, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर बोला गया कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी लिखा गया है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी नोट करना है, सुजाता के द्वारा ये लिखा गया है। बात कर ले 33 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला जा रहा है कि किस लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है। तो आपको याद रखना है 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवी वृत्ति का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 34 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको नोट करना है, ए नंबर 1907 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 35 नंबर बोला गया कि हरिरास किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा 35 का जो राइट आंसर है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। और नोट करना आप लोगों को जो है ना ये गुरु नानक जी का हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर बोला गया, ये बोला गया कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो अच्युत नाम था, ऑप्शन नंबर आपको याद कर लेना है। 37 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए एक वृक्ष की हत्या कविता में कभी शहर को किससे बचाने की बात की जा रही है। तो ये नाडुडो से, यानी कि जो पेड़ काटने वाले लकड़हारे हैं उनसे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो बोला गया कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला था। तो आप याद रखिएगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, यानी कि 1893 से लेकर के 1914 तक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 39 नंबर आपसे पूछा गया, प्रश्न बोला गया कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था, मतलब कितनी उम्र में मिला था। तो 27 वर्ष की उम्र में उनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो। तो आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कृष्ण राधा को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 41 की। तो बोला गया मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। तो 41 का ऑप्शन बी नोट करना है, 3 संतानें थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न नंबर क्या बोला। तो देखिएगा ध्यान पूर्वक बोला जा रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 43 नंबर बोला गया कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा 43 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि उर्वशी के लिए। और रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो बिहार के किस जिला से थे। तो बेगूसराय से। ये भी आप लोगों को जो है ना याद बिल्कुल करके रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नौबत खाने में इबादत साइज की कौन सी विधा में है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो है सी नंबर नोट करना है, व्यक्ति चित्र में। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो बोला गया पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है। तो 45 का ऑप्शन भी नोट करना है, 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी खर्च कर देने महावरी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो 46 का ऑप्शन ये हो जाएगा 50 रुपये का, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 47 की। तो पूछा गया कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलना प्रारंभ हो गया। तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं सदी से, ऑप्शन बिल्कुल ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 48 की। तो बोला गया कि बताइए बहादुर पर कितने रुपये चोरी करने का इल्जाम लगा था। तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल जो है 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जो है ना बी नंबर, यानी कि नोट करना है 11 रुपये का, है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 50 नंबर बोला जा रहा है कि बताइएगा भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो 49 का ऑप्शन सी नोट करना है, यथा चित्र का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो बोला गया कि 50 नंबर जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 51 की। तो आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो आप 51 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला गया है कि बताइए, आप लोगों को बताना है 52 नंबर में कि मैं आप चला जाऊंगा, यानी कि इस वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम है। तो याद रखना है 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 52 है ना, 52 का बी नंबर करेक्ट होगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 53 बोला गया कि बताइए परिविशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो आप याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही प्रविशेषण कहा जाता है, परिविशेषण, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। बोला गया कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में जो है ना किस प्रकार का कारक का विभक्ति हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल 54 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करण कारक का, बिल्कुल करेक्ट हो। तो आइए बिना देरी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया कि बताइए भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नोट करना है, भूतकाल के टोटल 6 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है कि बताइए व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बिल्कुल 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, व्या प्लस आयाम, यानी ऑप्शन सी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है, निप्रसलव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया कि आजनम में कौन सा समास है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यायाम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए जन्म मरण में कौन सा समास है। तो जन्म मरण, इसके बीच में जो ना माइनस का चिन्ह है, तो दो शब्दों को यदि जोड़ा जाता है तो आप नोट कर लीजिएगा, माइनस का चिन्ह यानी घटाना भी कह सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। दो शब्दों के मेल से बना हुआ द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 60 नंबर क्वेश्चन के निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा। तो 60 का ऑप्शन सी नोट करना, निस हाल, यानी कि हालंत में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 61 की बुढ़ापा में कौन सा पड़ता है प्यारे बच्चों। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपा, ऑप्शन सी आपको नोट कर लेना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 62 की। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, नोट करना है आपका जो ना उच्छ्वास यानी छ में हलंत रहेगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल नोट करना है। 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोट करना है चरमोक्षठ, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है। तो 64 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि नोट करना है आप लोगों को फूलों की एक माला ला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है आप लोगों से कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 66 की। तो आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, तो राइट आंसर बिल्कुल ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए
बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू मवाली बनते हैं, या किस पंक्ति से कविता ली गई है? तो याद रखिएगा यह जो कविता ली गई है सेन साहब की पंक्ति से ली गई है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। बात कर ले 69 नंबर क्वेश्चन की, तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 69 का राइट आंसर आपको नोट करना है बिल्कुल, यहाँ पर जो है बी नंबर करेक्ट होगा, ये होगा नीति कथा का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर बोला गया सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो अनजान स्मृतियों को जो लाश वगैरह होता है ना उसको ले जाया जाता है शमशान घाट पे, उसी को कहा जाता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 71 की, तो बोला गया नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो बिल्कुल 71 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट करना है, दक्षिणी भारत में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए बेटमा दानपत्र किस समय का है? तो बिल्कुल 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1020 ईस्वी का। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 73 नंबर कि बहादुर लेखक के घर से क्यों अचानक चला गया था? तो क्योंकि आप लोग याद रखिएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार में परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की, तो बोला गया कि बताइए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा 4 फरवरी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चेटर की ला मादा मो जेल द एवेन्यू किसकी कृति है? तो चेटर का राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट करना है पिकासो का। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर, तो बोला जा रहा है बताइए ला शत्रुंजय का धार्मिक उपयोग कब से कब होता रहा? तो बिल्कुल याद रखिएगा 77 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, नोट करना है, ये हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा मछली कहानी में किस वर्ग का चित्र है? तो 78 का राइट आंसर सी नंबर नोट करना है, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 79 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुहर्रम का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोला जा रहा है आप लोगों से कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल उदात्त और बढ़िया जो शिक्षा होगा ना ये हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात हम लोग कर रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे पूछा गया कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना किन के अनुसार? घनानंद के अनुसार। ये आप लोग पढ़े हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 82 नंबर बोला जा रहा है कि रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो याद रखिएगा 82 का ऑप्शन सी होगा, जहांगीर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर बोला गया कि कवि ने परंजक किसे कहा है? तो बिल्कुल 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बादल को ये कहा है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो बिल्कुल 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की हम लोग बात कर ले, तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा 85 नंबर है ना, बिल्कुल ऑप्शन जो है छाया युक्त चंद्र से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। बात कर ले 86 नंबर क्वेश्चन की, तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है प्यारे बच्चों? तो जनता, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बोला जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है यानी लिया गया है? तो 88 का राइट आंसर सी नोट करना है, इन दिनों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको नोट करना है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 89 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके के साथ देवी का जागरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो सृष्टि की विकास कथा का जो ना परमाकटाक्षर क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विफलता पर छल के आंसू। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 91 की, तो बोला जा रहा है आप लोगों से कि लौटकर फिर आऊंगा कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो 91 का सी नंबर करेक्ट होगा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 बोला जा रहा है कि बताइए मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जर्मन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 93 बोला गया दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा 93 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर करेक्ट होगा, श्रीनिवास जी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर, तो ये आप लोगों से बोला जा रहा है 94 नंबर आप लोग
लोगों से बोला जा रहा है कि बताइए मंगम्मा की बहू का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो नंजम्मा नाम था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 95 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, धरती विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो याद रखिएगा 95 का ऑप्शन नंबर होगा डॉक्टर नहीं सिर्फ राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी नंबर करेगा ईश्वर पाटेलिकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग इस नंबर पर मैसेज जरूर करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम जिला का नेम क्लास 10 लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर के मंगू की माँ की कितनी कुल संतानें थी, तो याद रखिएगा 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लगभग 4। 97 है ना, 97 का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लगभग तमिल भाषा से। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 99 की, तो ये बोला गया पपाती की उम्र क्या थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा उनकी उम्र लगभग जो है ना 12 वर्ष था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। बात कर ले 100 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 100 नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि बताइएगा धरती कब तक घूमेगी किस कहानी द्वारा लिखित है, तो याद रखिएगा 100 नंबर का राइट आंसर भी होगा साबरदिया। तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 100 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन को लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा, वायरल पेपर सारा है, ठीक है। अब चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम आपको सिखा देते हैं ताकि आप लोग आराम से इसका आंसर की वगैरह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गूगल को आप लोग ओपन कर लीजिए। तो आप लोगों को आंसर की डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे जो है आप लोग क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर प्यारे बच्चों सर्च करना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग जल्दी से एक बार क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर, और आप लोगों को जो है मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं मिठुन स्टडी सेंटर, गूगल या क्रोम में आइए, मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग जो है यहाँ पर आकर के सर्च करिए, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं मिठुन स्टडी सेंटर, तो लिख लेते हैं मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोगों को भी जो है यहाँ पर सर्च करना है, एक सेकेंड प्यारे बच्चों रुक जाइए, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को गूगल में आना है या क्रोम में आना है, मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है मिठुन स्टडी सेंटर, फिर थोड़ा सा ही ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने जो है ना देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को जो है ना क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इस पर आप लोगों को जो है क्लिक करना है, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे ही ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, नीचे आपको आना है, नीचे आओगे तो क्लास 10 का सेशन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आना, देखिए ये रहा क्लास 10 का सेशन प्रॉपर। आपको जो है यहाँ पर देखिए मंथली एग्जाम का सारा क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है। तो यहीं पर आप लोगों को जो कुछ ही दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आकर के आप लोग वायरल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, तो चेकआउट वगैरह आकर के आप लोग यहाँ से कर लेना।